क्या क्या इंपोर्ट आप कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको चूज करने हैं और क्या वो प्रोसेस से इंपोर्ट होता है कि मेरे को क्या प्रोडक्ट लेना है और क्या प्रोडक्ट स्टार्ट करना है इंपोर्ट में। इंपोर्ट करने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले सोचते रहते हैं कहाँ से शुरू करें, और एक ऐसी चीज़ है जो शायद लोगों की अभी नॉलेज में नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। मैं जानता हूं आपको इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, और देखिए स्टार्ट करना और सीखना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सिखाने वाले कराते नहीं है, कराने वाले सिखाते नहीं है। तो ये दोनों आपके मिथ आज क्लियर होंगे, और आज क्या क्या इंपोर्ट आप कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको चूज करने हैं और क्या वो प्रोसेस से इंपोर्ट होता है। तो ये सारा प्रोसेस हमारे साथ है डॉक्टर अक्षय गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल। सर के पास 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और जी हाँ 49 इयर्स और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। जी हाँ 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। तो आज सर आपको पूरा प्रोसेस और साथ में कौन से ऐसे 5 से 10 प्रोडक्ट हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोकल बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको सर करा सकते हैं। और पूरी डिटेल के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे को क्या प्रोडक्ट लेना है और क्या प्रोडक्ट स्टार्ट करना है इंपोर्ट में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर आज हम यहाँ पे आए हैं, एक्चुअल में हमारे मेंबर्स का बहुत सारा सवाल था कि सर हमें ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। तो सबने कहा कि सर कोई ऐसे 5-10 प्रोडक्ट आप बताइए कि एक्चुअल में जो इंपोर्ट होते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सर वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। जी राहुल जी, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इंपोर्ट करने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले सोचते रहते हैं कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल वो करना चाहते हैं, कईयों के तो रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, कईयों की यहाँ डिमांड बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसमें इंपोर्टेड मटेरियल यूज हो रहा है, पर वो ये हिम्मत नहीं कर पाते कि हम इसे डायरेक्ट ले आए इंपोर्ट करें, और वो यहाँ से लोकल उसको महंगा खरीद के भी काम करते हैं। जस्ट हम लोग अपनी जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। सही और कई डरे हुए रहते हैं। डरना जायज है, जिसको पता ही नहीं कि कहाँ से क्या आएगा, क्या प्रोसेस है। ये वीडियो उनके ही लाभ के लिए है जिनको अंदाजा नहीं है कि इंपोर्ट कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल। और आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि जो सिखाते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, हमें बुलाती हैं कि आप इन MBA वालों को सिखाइए। बिल्कुल, कि इनको हमने जैसे लेटेस्ट का मैं किस्सा बताता हूँ। सर को शारदा यूनिवर्सिटी ने इनवाइट करा था फॉर एन लेक्चर कि हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। MBA के स्टूडेंट, बिल्कुल, वो सारे जितने भी थे सारे MBA प्रोफेसर भी थे। बिल्कुल, उसमें प्रोफेसर भी थे, MBA भी कर रहे थे। तो थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो डाल दीजिएगा आप कि कौन कौन थे। और सर अब वो प्रोडक्ट बताइए कि जो इंडिया में इंपोर्ट, देखिए हमारी एक्सपोर्ट की भी वीडियो बनी है। आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हम सर ने आपको एक्सपोर्ट की भी वीडियो बनाई है कि क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो सर अब चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ऐसे कोई ऐसे 5-6 प्रोडक्ट आप बताइए कि जो इंडिया में इंपोर्ट होए और उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। जी राहुल जी, देखिए सैकड़ों नहीं हजारों प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके, तो आपने तो कहा 5 बताइए। जी नहीं सर, देखिए तो चलिए हम उसको कोशिश करेंगे। हम ये सिर्फ आइडिया के लिए, जी 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 जी, हम इसको एक्सक्लूसिव नहीं बना सकते। जी 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 जी। तो उसमें भी 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो होते हैं जो रॉ मटेरियल, बल्क रॉ मटेरियल है, B2B है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल पाम ऑयल आ रहा है। जी बिल्कुल। तो पाम ऑयल के नाम से यहाँ कोई नहीं खरीदता। तो वो लेकिन इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं, बिस्कुट ब्रेड फैक्ट्री वाले और नमकीन वाले। उसको सस्ता तेल है, हमें पता भी नहीं लगता कि कहीं पाम ऑयल यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं आपको आज वो प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो आपकी नॉलेज में आते हैं, जो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कितनी चीजें इंपोर्टेड हैं। अब वो जमाना आ गया, स्वदेशी का समय गया। सही बात। अब तो अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करें, रॉ क्रूड ऑयल है जैसे, बिल्कुल, तो हमारे स्कूटी, हमारी बसें, ट्रक, ट्रेनें चलनी बंद हो जाएंगी।
हवाई जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे। तो इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी भी है। बट सर ये प्रोडक्ट जो है वो काफी हाई लेवल पे काम होता है और जितने भी खरबपति अरबपति वो आइटम ये करते हैं, सरकारें करती हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट बताइए जिससे एक आम इंसान जो हमारी वीडियो देख रहा है वो भी आगे बढ़ के इंपोर्ट बिजनेस में जुड़ पाए और बिजनेस को कर पाए। जी बिल्कुल, मैं उन प्रोडक्ट से शुरुआत करूंगा। मैं कंपैरिजन के लिए बोला जी जी कि वो कितना ज्यादा होता है। अब मैं कुछ उनमें से लूंगा। जैसे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्क्रैप मेटल स्क्रैप तो हर तरह का होता है, कपड़े का भी होता है, वुड का भी होता है, हर चीज का स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप होता है। लेकिन मेटल स्क्रैप एक ऐसा स्क्रैप है जिसकी इंडिया में बहुत शॉर्टेज है। मेटल बोले तो में भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, ब्रास है, जिंक है, लेड है, ऐसे सैकड़ों। अगर सर बाय चांस किसी का बजट कम है, 3-4-5 लाख रुपए बजट है, वो काम करना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट हो सकता है? वो पेपर स्क्रैप कर सकता है, बहुत सस्ता होता है। ओके, पेपर स्क्रैप है, ओसीसी है। हाँ एक ही बात है, ओसीसी या पेपर। हाँ जी, वो दोबारा रिसाइकलिंग में काम आ जाता है। तो इस तरह से स्क्रैप इज ए गुड प्रोडक्ट। और उसमें भी जो कॉपर है, कॉपर की कितनी जरूरत है इंडिया में। हर नई चीज में, हर घर बनता है कॉपर की वायरिंग के बगैर बन नहीं बन सकता। सही बात। मशीनें बनती हैं, मोटर कार बनती हैं, हर एक के अंदर वायरिंग चाहिए। तो कॉपर इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। अच्छा, आजकल एल्युमिनियम का बहुत फैशन हो गया है कि चौखट, दरवाजे सब एल्युमिनियम के बनते हैं। बिल्कुल। तो एल्युमिनियम की बहुत डिमांड हो गई है। और हमारे देश में कुछ देखा देखी हम कंटेनर्स भी, हम बिरयानी खरीदने जाते हैं, पोहा खरीदने जाते हैं, तो एल्युमिनियम के में देता है। हम आजकल जो कोका कोला है वो हम कहते हैं कैन में पिएंगे, बियर कैन में पिएंगे, एक नया शौक हो गया है। बिल्कुल। तो एल्युमिनियम की भी बहुत बड़ी डिमांड है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। और सर जैसे आपने स्क्रैप का बताया, कोई ऐसी आइटम फिनिश गुड्स की जो इंडिया में बहुत ज्यादा आ रही हो, आपके जो भाई हैं, आपके खुद के ऑफिस हैं चाइना में, तो चाइना से कोई पर्टिकुलर इंपोर्ट हो रहा? चाइना की कोई पर्टिकुलर नहीं है। जो चीजें चाइना में, ताइवान में, वियतनाम में, जो जहां से सस्ती मिले। एक होम अप्लायंसेस एक ऐसी चीज है, जैसे एसीज हैं, जी जी जी, और वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सब, ये भी आजकल बहुत इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये नॉकडाउन पोजीशन में होते हैं। इसको यहाँ पार्ट्स में आता है, इसको यहाँ असेंबल किया जाता है। ओके। उसकी मोटर आ गई, उसकी और चीजें आ गई, तो मिला जुला के यहाँ होम अप्लायंसेस में काफी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। बिल्कुल। चलिए, ये तो आइटम सर ही हो गई। कोई ऐसी लड़कियों की ऐसी आइटम हो जो कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करने लायक हो? क्योंकि मैं जानता हूँ सारे मेंबर्स बहुत तरह की वीडियोस देखते हैं, बट एक्चुअल में समझ में नहीं आता हम शुरुआत कहाँ से करें या फिर प्रोडक्ट कहाँ से चूज करें। और मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे कि एक्चुअल में कि ये प्रोडक्ट से हमें शुरू करना है, ये प्रोडक्ट पे हमें एंड करना है। जी सर। लेडीज का कॉस्मेटिक्स बहुत ऐसी आइटम है कि वो उसकी तो कितनी खपत हो जाए, 1-1 इंच की परत लेडीज के चेहरे पर। आई एम सॉरी, कोई बुरा ना मान जाए, कहीं हमें इस बारे में कोई हम पर मुकदमा हो जाए। मतलब सुंदर बनाने के लिए कॉस्मेटिक तो चाहिए ही चाहिए। और गारमेंट्स हैं, लेडीज गारमेंट्स हैं, जेंट गारमेंट है, बहुत ब्रांडेड गारमेंट। देखिए, मैंने एक आइटम बोली थी, सर ने 2 आइटम आपको बताई। सर उसके बाद अगर कोई आइटम, अगर देखिए, बच्चों की आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, जो पेन वगैरह हैं और नोटबुक्स हैं। हाँ जी। और स्टेपल्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं जो वहां से, शॉर्पनर है, पेंसिल्स हैं। तो बच्चों के ये बहुत स्टेशनरी आइटम्स भी बहुत आती हैं। और उसके बाद और एक ऐसी चीज है जो शायद लोगों की अभी नॉलेज में नहीं है, वो है स्टॉक लॉट। स्टॉक लॉट का मतलब ये होता है कि वहां की इंडस्ट्री में जो बन रहा है, जब वो सामान, तो वो बनते बनते या तो ओवर बन गया या कुछ बच गया। ओके। तो वो एक स्टॉक है। वो ये नहीं है कि अलग अलग उसकी डेफिनेशन है। ठीक है। जैसे कोई पेपर इंडस्ट्री वाला, जी 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 जी, तो वहाँ छापे खाने हैं, वो हैं, तो वो अगर उन्होंने वो कुछ छपाई की, ठीक है, तो 500 टन उन्होंने पेपर खरीदा, यूज आया 450 टन। ओके। या 470 टन, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज्यादा मंगाते हैं। ठीक है। तो 20 टन जो है वो नया है बिल्कुल,
लेकिन आपको एक जैसा केवल 20 टन मिलेगा, तो वो स्टॉक बन गया एक। ओके। ऐसे ही कपड़े में है, हर चीज में है। कपड़े की इंडस्ट्री है, वहां बच गया को बहुत सारा कपड़ा, ये नहीं कि टुकड़े बच गए, ठीक है। लेकिन रोल्स किसी पर्टिकुलर रंग के बच गए, या तो वो कंटेनर के कंटेनर, स्टॉक लॉट का मतलब है एक जैसे के 10 कंटेनर, 10 कंटेनर, पर वो कहलाएगा स्टॉक लॉट। स्टॉक लॉट। और मैं कहूँगा एक आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, वो है रबर टायर। रबर टायर, हाँ जी, जो कि इंपोर्ट होता है। जी, वो यूज्ड रबर टायर। ओके, यूज रबर टायर। नया तो होता ही है। ये वो सब चीजें जिनकी इंडिया में शॉर्टेज है, और इसको रिसाइकिल करके इसमें से इसको फर्दर टायर में भी यूज कर लेते हैं, और इसमें से केमिकल्स निकाल कर और फ्यूल में भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। टायर आप देखिए पूरी दुनिया में टायर इस्तेमाल होता है, और वो घिसता है। बिल्कुल। और वो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रबर टायर। तो हमारे पास सब चीजों के आंकड़े हैं, हम आपको आंकड़ों को प्रोसेस करना बताते हैं। अच्छा सर, जैसे अब ये तो आपने पूरे आइटम बता दिए, वहीं अगर हम बात करें कि एक्चुअल में इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्या वो बता पाएंगे आप इस वीडियो में या अगली वीडियो करें? नहीं नहीं, आप इसमें भी कर सकते हैं। चलिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को और थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट मजा आने वाला है, पूरी देखना कि क्या प्रोसेस होता है एक्चुअल में इंपोर्ट का। जी हाँ, इंपोर्ट का। चलिए चलते हैं सर, इंपोर्ट का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, कि अगर किसी को इंपोर्ट करना है तो बेसिकली वो इंपोर्ट कैसे कर पाए, उसका स्टेप्स क्या होंगे। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो लंबी जरूर है बट नॉलेजेबल है, और वीडियो सेव कर लेना, एक्चुअल में अगर आप इंपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट करो तो काम में आने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगली वीडियो और हमारी इससे ट्रेंडिंग टॉपिक पे है कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे सर, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और नोटबुक और पेन लेके बैठना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सर पहला स्टेप इंपोर्ट का क्या रहने वाला है? इंपोर्ट का भी उसी तरह से हमें पहले, सबसे पहले ये चुनना है कि हमारे लिए क्या उचित है। ठीक है। कोई अगर कोई किसी को स्क्रैप अच्छा लगेगा, किसी को टायर अच्छा लगेगा, किसी को कॉस्मेटिक अच्छा लगेगा, ये सब आपकी अपनी सोच है। ठीक है। तो हम आपके साथ इसकी प्रोसेस ये है कि बैठकर 1-to-1 डिस्कशन करके हम ये एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्या इंपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। आपकी बैकग्राउंड भी काम आएगी, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है वो भी काम आएगा। बिल्कुल। और लेकिन हम उसके बारे में जो कमियां या खूबियां हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है आज की तारीख में, एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आप अपने मन की बात किसी से डिस्कस कर सको। सही बात। कौन करेगा आपके साथ डिस्कस? सब कोर्सेज बेच रहे हैं सर, और उनको प्रोसेस का भी नहीं पता है। वो सिर्फ जैसे MBA में कोर्स लिखा होता है वो बेचते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। पहले सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जी, और वो उसमें गलती हो गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद सर, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें ये सेलेक्ट करना है कि ये किस कंट्री से लेना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। उसमें कंट्री सिलेक्शन की, जैसे अगर टायर है वो अमेरिका से भी आ रहा है, यूरोप से भी आ रहा है, सऊदी से भी आ रहा है, दुबई से भी आ रहा है, और हर जगह के अलग अलग रेट हैं, हर जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हम आपके साथ बातचीत करके लोगों के साथ तो ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसा नहीं कर सकते शुरू में कि चलो सभी कंट्री से आने दो। पहले एक कंट्री से करेंगे, वो सक्सेसफुल हो गए, फिर दूसरे से, तीसरे से, हो सकता है एक से ही हमारा इतना आ जाए कि हमें दूसरे को जाने ही ना पड़े। तो लेकिन कंट्री सिलेक्शन फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कंट्री सिलेक्शन। और उसके बाद सर, उसके बाद जो हमें अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, कंपनी का नाम रखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि लोग इसका उल्टा करते हैं, सबसे पहले कंपनी खोल के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें जब वो GST ले लेते हैं, हर महीने उसकी रिटर्न फाइल होती है, और वो सारा दम उनका इसी में निकल जाता है। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट सिलेक्शन तक ही नहीं पहुंच पाता। देखिए वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो हम और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो लाएंगे। प्लीज वीडियो में अपना कमेंट छोड़ देना कि बेस्ट लग रही है सर, ऐसी और बहुत सारी वीडियो बनाओ, डीप नॉलेज दो। तो मेरी बस आपसे यही विनती है, क्योंकि सर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको लेना है तो प्लीज वीडियो को पूरी देखो। सर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद हमें, ये बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वेबसाइट जरूर होनी चाहिए।
खुद की अपनी वेबसाइट। Okay. लोग कहेंगे हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्या किसी को बताने की जरूरत है। लेकिन जो एक्सपोर्टर है वहां का, वो आपको जानना चाहता है। आप क्योंकि नए हैं, आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट है, हम कौन है। वेबसाइट एक तरह का वर्चुअल आपका विजिटिंग कार्ड है। बिल्कुल। अगर वेबसाइट आपकी नहीं है तो वो कहेगा क्या कंपनी है, वेबसाइट भी नहीं है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए की चीज आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप क्या बिजनेस करेंगे। वो आपसे बात ही नहीं करेगा अगर आपके पास वेबसाइट नहीं। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है सर? देखिए, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो माल पहले हमें ये देखना है किसको बेचना है, बायर को तैयार करना है, बायर को जानना है। अगर बायर को नहीं जाना तो सारा इंपोर्ट करा हुआ बेकार हो गया। तो इसलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि बायर को मिलना, बातचीत करना, उसकी जरूरत को समझना, वो क्या चाहता है, उसी चीज को फिर हमें मंगाना। और उसके बाद फिर प्रोसेस है? देखिए, अगर हमने बायर की जानकारी पैदा कर ली, उसकी क्या डिमांड है, तो फिर हम उस हिसाब से ही जो वहाँ का सप्लायर है विदेश का, फॉरेन कंट्री का, उससे हम बातचीत करेंगे कि हमें इस डिज़ाइन का कपड़ा चाहिए, या इस तरह का हमें कॉस्मेटिक चाहिए, या इस तरह के हमें टायर्स चाहिए, इस तरह का स्क्रैप चाहिए। हम बायर की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है तो जी सर, जैसे बायर की ज़रूरत के हिसाब से हम इंपोर्ट करेंगे, फिर उसका अगला स्टेप क्या रहता है? अगला तो यही है कि अगर वो लोड कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है उसको चेक करना कि जो हमने मांगा वही कर रहा है। तो क्या हम हर बार वहाँ भाग के जाएंगे? तो कई बार ये इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है कि कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो इंस्पेक्शन एजेंसीज कहलाती हैं, जो हम भी अप्रूव करते हैं, वो भी अप्रूव करते हैं, पर उनकी भी एक लिमिट है। लोग कई बार उनको सौंप के भूल जाते हैं, और फिर वो, आपने तो देखा ही है कैसे वो चाइना से, हमें किसी कंट्री का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी कंट्री से ऐसी हो सकती है कि वहाँ ईंटें आ गई, एल्युमिनियम की जगह ईंटें आ गई। मैं तो कहता हूँ वो बहुत भला आदमी था, उसने ईंटें तो भेजी, नहीं तो अगर ईंटें भी ना भेजता तो और पैसे बच जाते उसको। जब ईंटों में आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अगर वो ना भेजे तो आप उसका क्या बिगाड़ देंगे। सही बात है। फिर उसके बाद सर क्या? लोडिंग का इंस्पेक्शन के बाद फिर पेमेंट जो है, लोडिंग हो गई तो अब वो पेमेंट मांगेगा। तो किस मोड पे पेमेंट देनी चाहिए? देखिए, खाली पेमेंट मोड ही नहीं जरूरी है, आपने किस साधन से वो ला रहे हैं, उसने अपने ही कंटेनर में डलवा लिया माल और आपसे पेमेंट मांग लिए, तो आपको कंटेनर की मिल्कियत अपने नाम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, बारीकियां जो हैं, जो कोई नहीं बताता है। उसके बाद नेचुरली लोड होते ही उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। वो कैसे पेमेंट दी जाएगी, यहाँ से कैसे पहुँचेगी, कैसे उसके अकाउंट में पहुँचेगी, वो ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। ठीक है, उसके बाद सर? फिर वहाँ से माल चला और चल के इंडिया में आया, तो इंडिया में हर देश में एक कस्टम ऑफिस होता है। हमें याद है कि जब हम ट्रैवल किया करते थे फॉरेन में, ये 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 45 साल पहले की बता रहा हूँ, तो हम बड़े घबराए रहते थे जब इंडिया में आते थे। कस्टम वाले वो पूरा अटैची खोलकर, ओ 2 in 1 लाए हो, टेप रिकॉर्डर लाए हो, अब आप पे ड्यूटी लगेगी, 1000 का अलाउड है सिर्फ। तो हमें 2 टेप रिकॉर्डर भी एक अपने घर के लिए वो छुपा के लाना पड़ता था। तो कस्टम इस तरह का एक है। लेकिन जब अब ये कमर्शियल जो चीज़ें हैं, यहाँ छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून अब बहुत सिंपल हो गए हैं। सिंपल तो नहीं हुए, पर बहुत सी चीज़ें अलाउड हो गई। तो इसलिए कस्टम से कैसे क्लियरेंस होगा, इसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। ओके, फिर लास्ट का जो पार्ट होता है सर, कस्टम से भी निकल गया, बस जब आपने कस्टम से वो चीज आपके पास आ गई, तो अब जो खरीदार है उस तक भेज दी और पैसा लिया। यहाँ खाली भेजना नहीं है। जैसे आपने पहले पैसा दिया था, इंपोर्ट में भी आपको करना ये चाहिए, हमारे हिसाब से पहले पैसा लेना चाहिए। चीज ही ऐसी मंगाओ जिसमें उधार ना हो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। तो राहुल जी, मेरे ख्याल से मैंने नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू आपने। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाते बनाते भी मेरे को इतनी सारी नॉलेज मिल गई आपसे कि मेरे को अगर कोई पूछेगा ना प्रोसेस क्या है, तो मैं सामने बैठ के पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट, तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं नहीं सर, एक्चुअल में बताना और करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका बताने का तरीका भी अलग है सर, रियल में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो सर का नंबर मैंने नीचे दे रखा है, आप सर को डायरेक्ट कॉल करके बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको एक्चुअल में काम को करना है ना, तो
तो आप जुड़ जाना सर के साथ, क्योंकि सर एकमात्र ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट एक शिपमेंट कराने में पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा आपको समझाएंगे और साथ में जो भी हेल्प लगेगी वो पूरा आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना सर, दिल से बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, आपके दिल से अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू राहुल जी।